ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। कृपया आप समझो, बोल अपना रे, बोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को रब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। वाओ अपना योगा 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 योगा। आओ दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में या भाग को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। वाओ अपना योगा 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 योगा। आओ दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ दोस्तों हम अपनाए। आपने तो सुना ही होगा कि फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और हमारे दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो योगा एंड रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर है वैशाली जी मिटकरी फ्रॉम पुणे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस त्रिवेणी संगम में। मैं राजू डांगे पुनश्च आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आनंदमल सेठिया सर एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, जो महाराष्ट्र रत्न है, जिनके क्लास की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद भी दर्ज हो गई, ऐसे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पर हैं, उनका भी स्वागत। बड़ौदा से हमारी कमलताई भी स्क्रीन पे, उनका भी स्वागत। कुछ समय में बाकी भी हमारे जो साधक है वो ज्वाइन होने वाले, दूर दूर से साधक जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। वैशाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। वैशाली जी ने कॉमर्स ग्रेजुएट किया है पुणे विद्यापीठ में, MSCIT कोर्स भी किया है और 2010 से एक्ट एंड जॉय योगा स्टूडियो के प्रशिक्षक के रूप में, समुपदेशक यानी काउंसिलर के रूप में और संस्थापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैद्यकीय योग थेरेपिस्ट एंड राज्य स्तरीय पंच इंटरनेशनल जज भी रह चुके हैं। योग साधना पुणे यहाँ से योग पदवी ली है। बहुत सारे योगा के कोर्सेस उन्होंने किए हैं और योगा मास्टर्स इन योगा, MA इन योगा ये भी कोर्स किया है। संस्कृत विद्यापीठ नागपुर, नासिक योग विद्याधाम, यहाँ से भी अलग अलग कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी उनके चलते हैं, अनेक जगह वो सेवाएं देती है। बहुत सा और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ने जाओ तो बहुत सारा है।
लेकिन ऐसे जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, उनको अनेक सा अवार्ड भी मिले हैं। 10वें योगासन स्टेट चैंपियनशिप 2022 में योगा जस्ट फेलिसिटेशन हो गया उनका। उसमें में उत्कृष्ट गायिका अवार्ड तोहिद एजुकेशन ट्रस्ट पुणे, सदिया पठान इनके हस्ते मिला है। और बहुत सारे अवार्ड उनको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड मिले हैं। तो ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अच्छी ट्रेनर हमें आज अपनी सेवाएं देने वाली है और बहुत कुछ उनके उनसे सीखने लायक है। तो मैं तहे दिल से पुनश्च राजू डांगे उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम, वेलकम वैशाली जी, यू आर वेलकम। बाकी साधक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने वीडियो शुरू कीजिए। हमारे दुगर सर ने शुरू किया, बाकी भी साधक अशोक जैन सर फ्रॉम सूरत, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आनंदमल सेठिया सर शुरुआत में कुछ बात करेंगे, उसके बाद में हमारी वैशाली जी। ओके। और वैशाली जी का जो आज ट्रेनर के रूप में सेवा दे रही है, तो हमारी अल्पना जी पांडे इंदौर, तो उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने इसके पहले अल्पना ने बहुत सारे सेशन अपने यहाँ पे लिए हैं। बहुत ही सुंदर वो भी ट्रेनर है और ये निश्चित रूप से हमारे वैशाली जी भी हमसे जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल सर। ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। थैंक यू डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने कहा, वैशाली जी एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिमा की धनी। कल मेरी बात हो रही थी वैशाली जी से, काफी देर तक आपसे बात हुई, तो उनसे बात करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ मैं। कारण उनके जो नॉलेज है, ज्ञान का भंडार। और देखिए, रेकी ग्रैंड मास्टर और योगाचार्य दोनों एक साथ मिलना एक बहुत ही दुर्लभ होता है। तो रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ योगाचार्य, तो मल्टी टैलेंटेड, जैसा आपने कहा, हस्ती आज हमारे साथ जुड़ी है। और हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी हस्तियां का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो सबके ऑन, सबके वीडियो ऑन, बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। पहले वीडियो ऑन करेंगे, और योगा की क्लास है तो आप साथ साथ में योगा करना है आपको, केवल देखना या सुनना नहीं है। योगा करेंगे नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा। तो योगाभ्यास करना है, प्राणायाम भी करना है, तो आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपका स्माइलिंग फेस दिखेगा तो कराने वाले को भी मजा आएगा। और कहते हैं ना, सुबह सुबह स्माइलिंग फेस दिख जाता है तो हमारे सारे टेंशन, सारे तनाव गायब हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपके सबके वीडियो दिखने चाहिए, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं और भी भाई बहन जुड़ेंगे, सबसे निवेदन, वीडियो ऑन रखेंगे। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ आप आज के हमारे स्पीकर का आप स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम, हरिओम, हरिओम। जी। नमस्ते सबको। नमस्ते। और मुझे ये अवसर मिला आज यहाँ पे योगा ट्रेनिंग देने का, तो उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को। और अल्पना ने जो मुझे रेकमेंड किया और मैं आपसे जुड़ गई, इसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो ओके। आज का सेशन हम शुरू करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सुखासन, पद्मासन, कौन सी भी एक स्थिति लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। मुद्रा स्थिति, ज्ञान मुद्रा। Gently close your eyes. पूरा ध्यान हमें हमारी सांसों की तरफ देना है। While inhaling, allow all positivity from this universe
And while exhaling, just relax your all tensions, worries from your body, mind. Just inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale, exhale. पूरा ध्यान हमें हमारी सांसों की तरफ ही करना है। हमारे विचार जो मन में आ रहे हैं उन्हें आने देना है, लेकिन उन्हें हमें ज्यादा देर तक हमारे माइंड में नहीं रखना है। तो विचारों का आना जाना चलता ही रहेगा। अगर हम सांसों की तरफ हमारी ध्यान दे तो वो निकल जाते हैं, और हम जो हमें करना है, अभी हमें योगासन प्राणायाम करना है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा हमारा मन, शरीर। अभी हम पतंजलि प्रेयर से हमारे शुरुआत करेंगे। पहले हाथ की नमस्कार मुद्रा, दोनों अंगूठे हमारे अनाहत चक्र पर जाएंगे। अंगूठे हमारे अनाहत चक्र पर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य यच वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। पतंजलि ऋषि का आशीर्वाद लेके अब हम हमारा सेशन शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस प्रेयर में लिखा है कि योगा से हमारा चित्त शांत होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, हमारी शरीर, चित्त, मन सब प्रसन्न होगा, और हमारे मुख से ऐसी वाणी निकलेगी जो अच्छी हो। और योगाभ्यास करके, आसन करके हमारी सब व्याधियां दूर हो जाए। और ऐसे जिसने हमें ये पतंजलि ऋषि ने आसन सिखाए दिए हैं, हमें ये भेंट मिली है हमें उपहार स्वरूप, वो करके हमारे शरीर का सब मल चला जाए। और ऐसे पतंजलि ऋषि को हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हमारे योगाभ्यास को हम शुरुआत करते हैं। Rub your hands together, give warm massage to your eyes and face. Again mudra. अभी हम 3 टाइम्स ओंकार करेंगे, अकार उकार मकार। पूरी सांस अंदर लेनी है, सांस भरनी है। ब्रीथ इन,
अकार उकार मकार का वाइब्रेशन किया अभी हमने। जब हम अकार करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन हमें फील होते हैं, और हम जानते हैं कि ओंकार का महत्व कितना है, ओंकार क्यों करने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहला शब्द जो निकला वो ओम ही था, ओंकार ही था। और लोनावाड़ा में जो कैवल्य धाम करके इंस्टीट्यूट है, जो सबको पता रहेगा, तो वहां पे 125 ओंकार का एक बुक है कि 125 टाइप्स के ओंकार है। तो वो बोलने से हमारे क्या क्या समस्याएं दूर होती है, ऐसा वो बुक है। अगर आपको वो मिले तो आप जरूर उसका पढ़ लीजिए वो। तो उसमें लिखा है कि क्या क्या कौन से टाइप के ओंकार है। अभी हमने जो ओंकार किया वो अकार उकार मकार ऐसा किया, कि जो हमारे चक्र पर ज्यादा ध्यान करके उन्हें वाइब्रेशंस ज्यादा मिलते हैं, और हमारे शरीर का वाइब्रेशंस, उससे हमें रिलैक्स होते हैं हम लोग, और कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है। तो ओंकार का बहुत अलग अलग ओंकार करने से फायदे होते हैं। और एक ओंकार मैं ओम बताऊंगी कि घंटानाद जैसा ओंकार रहता है, घंटानाद। तो वो घंटानाद करने से, और हमारे शरीर पर जहां पर हमें अगर दर्द हो रहा है घुटने में, समझो हमें दर्द हो रहा है, तो वो घंटानाद ओम करके हमें वहां पे रिलीफ मिलता है। तो उसका साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया है वहां पे कि ओंकार का महत्व, और उस बुक में भी सब लिखा है। तो जरूर पढ़िए। और जो अभी मैं बोलने वाली थी कि घंटानाद का ओम, तो वो आप सब लोग करते ही रहेंगे। तो वो मैं अभी थोड़ी बताती हूँ आपको कि वो कैसा करना है। तो घंटा यानी हम मंदिर में जाके जब घंटा बजाते हैं, तो उस टाइप का वो ओंकार है। तो सिर्फ वो ओम 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 ऐसा ऐसा करना है। और जो जहां भी हमारे समझो घुटने पर के हाथ दर्द है, तो वो वहां पे कंसंट्रेट करके बोलना है। आप जितनी बार बोल सकते हो उतना बार आप कर सकते हैं ये। तो एक ये प्रकार का ओंकार है। लेकिन अभी प्रेयर शुरू करते हैं तो हम ये ओंकार ही बोलते हैं, अकार उकार मकार। चलो अभी हम करेंगे नेक एक्सरसाइज, नेक रोटेशन, जो कि उसको ब्रह्म मुद्रा बोला है, जो हमें रोज करनी चाहिए। इसके लिए अगर हो सकता है आपको, तो आप अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ फोल्ड कीजिए, और जो हम आगे ऐसे हाथ करते हैं तो वो पीछे करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी पीठ ज्यादा सीधी रहती है और हमारे शोल्डर्स बैक जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारा हम लोग का एजिंग शुरू होता है, तो धीरे धीरे शोल्डर हमारी ऐसे नीचे नीचे आने लगती है। तो इस ये करने से शोल्डर हमारी पीछे की तरफ जाइए, इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अच्छा काम होता है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट हमारी एक्सपांड होती है। तो ये भी उसके फायदे हैं। इसके लिए ब्रह्म मुद्रा करते वक्त अगर आप दोनों हाथ पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, तो और भी अच्छा उससे आपको लाभ मिलेगा इसके लिए। तो अभी हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे, नेक रोटेशन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके हमें पूरा चेस्ट एंड चिन ज्वाइन करनी है हमारी। डाउन, ब्रीथ इन करके फिर बैक, पीछे की तरफ
पूरा गले में हमें गले की तरफ स्ट्रेच करना है गले को, जिससे हमारे थायराइड पर, हार्मोन्स पर भी ज्यादा प्रभाव होगा। फिर नीचे की तरफ अगेन धीरे से बैक, रिलैक्स। अभी हम हमारी नेक को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करके हम लेफ्ट साइड में हमारे नेक को घुमाएंगे। चिन एंड शोल्डर एक साथ आनी चाहिए। मेरी आवाज अच्छी आ रही है ना आपको? यस यस। जी। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हैं। चेंज अनदर साइड। अगेन मिडल, अगेन चेंज। रिलैक्स। अब नेक हम बेंड करेंगे लाइक दिस, 1 2। अगर किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, अगर किसी को चक्कर आती है, तो वो संभाल के करे, आंखें खुली रखे। अनदर। चेंज। रिलैक्स। अभी सिर्फ एक बार हम नेक रोटेशन करेंगे। चिन डाउन, देन स्लोली लेफ्ट, देन पीछे की तरफ राइट एंड डाउन। फिर से रिवर्स करेंगे, राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन। वेरी गुड। रिलैक्स हो गया एक रोटेशन हमारा। अभी पैर हम सीधा करेंगे, सीधे पैर रखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे। रिलैक्स। अभी हम थोड़ा बॉडी का वार्म अप करेंगे। पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। वेरी गुड। चलो अभी हम खड़े रहेंगे, खड़े रह के थोड़ा वार्म अप करेंगे। सो विदाउट सपोर्ट, अगर हो सकता है आपको उठना आ रहा है तो आप उठ सकते हैं विदाउट सपोर्ट। चलो अभी हम थोड़ा मार्चिंग करेंगे।
पूरी बॉडी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर किसी को घुटनों का दर्द है, पैर में दिक्कत है, तो वो धीरे धीरे करे। ओके, रिलैक्स। शोल्डर डिस्टेंस बिटवीन आवर लेग्स, हमेशा खड़े रहते हैं हम लोग, तो हमें शोल्डर डिस्टेंस करके खड़ा रहना है, सीधा। नाउ स्टार्ट शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now start twisting only upper body. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Now back bending करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Now hip rotation. 1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Now cross. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Knee rotation. 1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Very good. Now ankle rotation. Right. 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Now again, right leg up and down. 1 2. Concentrate on your calf muscle. Calf is our second heart. 3 4 5 6. Now change. 1 2 3 4 5 6. Very good. चलो अभी डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ सीधे शोल्डर लाइन में, और 1 2 पूरी कमर घुमा के ऊपर की तरफ देखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड। हो गया सबका वार्म अप। यस मैम। यस यस, एक मिनट, मुझे आप लोग दिखने चाहिए। यस, अभी दिख रहे। गुड, ठीक है। अभी सूर्य नमस्कार आप लोग करते हो? करते हो ना? तो करेंगे अभी सूर्य नमस्कार सब लोग। ओके। और जिनको अगर सूर्य नमस्कार नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम लोग बैठ के भी बता सकते हैं कि बैठ के कैसे कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो पहले अभी मैं स्टैंडिंग का सूर्य नमस्कार आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद बैठ के बताती हूँ बैठ के भी कैसे करना है। कुर्सी पे भी आप बैठ सकते हैं और नीचे बैठ के जमीन पे भी आप कर सकते हो। तो करेंगे अभी हम लोग। आज आप लोग रोज कितने सूर्य नमस्कार करते हो?
रोज तो 3 मैं करती हूँ मैडम, मैं 3 करती हूँ। जी, ठीक। हम लोग डेली हमारे क्लास में 25 सूर्य नमस्कार करते हैं। क्लास में योगा अलग अलग विषय होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पे होता है क्लास। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है ऐसा मैं पूछ रही हूँ, कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज हम 3 करेंगे, ठीक है। मैं और 10 कर सूर्य नमस्कार भी 10 के रहते हैं, 12 के रहते हैं, 14 काउंट के रहते हैं, 16 काउंट के रहते हैं, 20 काउंट के रहते हैं। चंद्र नमस्कार एक अलग टाइप का रहता है। चंद्र नमस्कार भी अगर आप करेंगे तो वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 10 काउंट वाला सिंपल वाला सूर्य नमस्कार। पहले मैं स्टैंडिंग वाला आपको बताती हूँ, बाद वैशाली में मैडम, पहले पहले सिटिंग पोजीशन में का बता दूं? सिटिंग का बताती हूँ। हाँ हाँ, ओके, यानी ठीक है, वो बैठे बैठे अडल्ट जो ग्रुप है 70+ वो कर सकते। ठीक है। तो अभी ओके। बैठ के बताती हूँ। हाँ। तो अगर आप चेयर पे हो तो चेयर पे बैठना है, नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठना है। मैं एक चेयर लाऊं क्या अंदर से? लाओ लाओ, कोई प्रॉब्लम, लाओ। चेयर लाती हूँ मैं, हाँ हाँ। चेयर पे बताती हूँ। सुचेता जी, ये वैशाली मैडम पुणे से है। तो अभी हम चेयर पे बैठ के करेंगे। त्यांच्या भाषेवरून लक्ष ठेवलं सर. हो. ओके काय. हम्म. मी पण पुण्यातूनच आहे. सर म्हणाले पुण्यातून आहात आपण. म्हणलं भाषेवरून लक्षात आलं जेव्हा सुरुवातीला बोलल्या तेव्हाच. हम्म. हम्म. मी तेच म्हटलं का हिंदी बोलायचं म्हणजे माझ्यासाठी चॅलेंजिंग आहे. नाही 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 नाही, पण छान 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 मस्त. हिंदी. हम्म. चल, तो आता पूर्ण आपण चेअरवर बसून करतोय सूर्यनमस्कार, की ज्यांना गुडघ्याचा प्रॉब्लेम आहे, खाली वाकायला प्रॉब्लेम आहे त्यांच्यासाठी. तर आपण मग सुरुवात करूया. नमस्कार मुद्रा. ओके. ओम राम मित्राय नमः. 1, पूरा हाथ ऊपर की तरफ. गुड. 2, 3, पूर्ण कमरेतून वळायचंय आणि हात जितने असे. भी भाई बहन जुड़े हैं सबने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. आप लोग कर रहे हो, 4, दिखना चाहिए. जी वीडियो मैं ऑन देखती हूँ कीजिए. सबको. 4, 4 यहाँ पे ऐसा सीधा रहेगा मैडम. 5 अनदर साइड. 6, 7, हाथ पूरे ऊपर. 8 डाउन. पूरा पेट दबना चाहिए हमारा. 9 ऊपर की तरफ. एंड 10. हो गया एक सूर्य नमस्कार. इसमें भी आप बहुत वैरायटी कर सकते हैं. पैर ऐसे ऊपर लाके फिर नीचे, या ऐसे कर सकते हैं. तो ये जो अभी मैंने बताया वो सिंपल है. जमीन के बैठ बैठ के भी ये कर सकते हो और कुर्सी पर बैठ के भी ये कर सकते हो. दोनों प्रकार से कर सकते हैं. ठीक है, चलो दूसरा सूर्य नमस्कार. ओम राम रवये नमः. 1, 2, हो हो. 3, होती नाही ना. 4, त्याने माझी स्कूल नव्हती. 5, हो, तुझी स्कूल होती आहे 6, मी गाईड मध्ये आहे. इंडोर जिल्हा. 7, तू होती का त्याच्यात मग? 8, गेली नाही आमची. 9, हो, रक्षाबंधनच्या दिवशी, क्रांतीची. बरोबर. ओम राम सूर्याय नमः. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। वेरी गुड। ठीक है, अभी हमारा प्रार्थना हो गई, नेक रोटेशन हो गया, वार्म अप हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। हम्म तो स्टँडिंगचं दाखवायचंय सर, स्टँडिंग कोणी करणार आहे? हाँ, करा सकते हैं, स्टैंडिंग भी, खड़े होकर भी करा सकते हाँ हैं। दोनों घ्या स्टँडिंग मध्ये. हा ठीक आहे, आता 2 आपण करूया. तरफ फेस करके हमें करने हैं ये सूर्य नमस्कार। सूर्य की पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ फेस करके करना है। मैट पर आगे आना है। नमस्कार मुद्रा। ओम भानवे नमः। 1, 2, 3, राइट लेग, लेफ्ट लेग पीछे। 4, अनदर लेग पैक्टेड की अवस्था। 5, knees, chest, forehead on the floor. 6, भुजंगासन। 7, mountain. 8, अश्वसंचरणासन, जो पैर पीछे लिया है वही आगे, लेफ्ट। 9, पादहस्तासन एंड 10, ताड़ासन। ठीक है, अभी ब्रीदिंग कैसे करना है? तो साइंटिफिकली अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसका ज्यादा असर हमारे शरीर पर होता है। सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है, सबको मालूम है, वो सर्वांग सुंदर व्यायाम है। तो अभी ब्रीदिंग करके कैसे करना है सूर्य नमस्कार, बैठ के भी और खड़े रह के। ओम गंगाय नमः। 1, ब्रीथ इन, हाथ ऊपर की तरफ। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ते वक्त नीचे, डाउन। अभी इन करके राइट लेग पीछे और कमर पूर्ण पूर्ण कमर पीछे, घुटना टेकना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट लेग पीछे लिया है, ब्रीथ इन करके। अभी ब्रीथ आउट करके दूसरा पैर स्लैंटिंग पोस्चर, ये ऊपर वैसा नहीं करना है, ये सीधा ही ऐसा स्लैंटिंग पोस्चर। अभी 5 को नीज, चेस्ट एंड फोरहेड जमीन पर जाएगी और ब्रीथ होल्ड करना है। यहाँ पे हम लोग ब्रीथ होल्ड करेंगे। अभी 6 को ब्रीथ इन करके ऊपर की तरफ भुजंगासन। 7 को ब्रीथ आउट अधोमुख श्वानासन। अगेन ब्रीथ इन करके राइट लेग अभी दोनों हाथों के बीच जाएगा, अश्व संचरणासन। ब्रीथ आउट पादहस्तासन एंड ब्रीथ इन ताड़ासन। गुड। तो ऐसे खड़े रह के करने हैं, और अगर हम ज्यादा करके ब्रीथ इन, सांसों पर ज्यादा ध्यान देके करेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा, सांस हमारी अटक नहीं जाएगी, तो हम अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे योगाभ्यास। उसके बाद हाँ वैशाली जी, चंद्र नमस्कार का भी एक राउंड आप करके बताएंगे क्या? कौन सा चंद्र नमस्कार? यस, चंद्र नमस्कार के ऊपर हमने वैसे तो 1 घंटे का पूरा सेशन लिया हुआ है, कई बार लिया हुआ है। अभी हमने आगे पीछे झुकने वाला किया, अब साइड में साइड बेंडिंग आ जाती है चंद्र नमस्कार में, तो कैसे करेंगे आप हाँ बताइए प्लीज। जी, तो चंद्र नमस्कार में अभी एक बाजू में आना है मैट के,
थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, दिख रही हूँ मैं? हाँ, यस। तो अभी चंद्र नमस्कार करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 पूरे हाथ ऊपर की तरफ। ओके, 2 में अभी हम लोग, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ वही तो एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, यस। ये देखो हाथ ऊपर है अभी, तो हाथ पूरा इधर जाएगा अभी, राइट साइड में दोनों हाथ बराबर, दोनों साइड में झुकेंगे, राइट साइड, फिर बीच में आएगा हाथ, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर बीच में आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हाथ ऊपर ही है, पैर को आगे से लेके, लेफ्ट पैर को, हाँ, लेफ्ट पैर को आगे से लेके आएंगे यहाँ पे। हम्म, ऐसे हाथ करेंगे। ठीक है, अभी सीधा जाएंगे और डाउन, पार्श्वोत्तानासन करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये, पार्श्वोत्तानासन। नीचे जाएंगे, गुड, नीचे फिर से, और एक बाजू में आएंगे अभी। ये डिफिकल्ट है चंद्र नमस्कार, सब घुटनों का खेल है। ठीक है, ये किया, फिर उठ के ये बाजू में आएंगे, यहाँ पे जहां से चालू किया है, यहां से जाके फिर दूसरी बाजू में आते हैं। आए, गुड, अभी फिर से मुड़ना है और पार्श्वोत्तानासन, फिर दूसरी बाजू में। चलो, फिर से आएंगे और इस बाजू में आ गए। ये हो गया चंद्र नमस्कार, पूरा यहां से वहां, यहां से वहां, और सब घुटनों का ज्यादा खेल है यहाँ पे। चलो, अभी बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। आफ्टर सूर्य नमस्कार, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, बॉडी, ऑब्जर्व द चेंजेस between your mind, body, breathing. Just close your eyes and observe yourself. आंखें बंद करके पूरा हमारी तरफ ध्यान देना है। अर्चना जी की क्या चाय बन रही है क्या? ओके, तो अभी हम जो पहला आसन करेंगे आज, मैं आपको एक्चुअली हमारी जो 7 चक्रास है, तो 7 चक्रास पे कौन कौन से आसन ज्यादा प्रभाव करते हैं वो बताने वाली हूँ। आसन तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ अलग आपको आज सीखने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि 7 चक्रास पर अगर हम आसन कौन सा करते हैं, बहुत से आसन है, लेकिन एक एक आसन अभी हम लोग करेंगे। तो पहला आसन रहेगा हमारा मूलाधार चक्र पर।
तो वो है वृक्षासन। तो वृक्षासन आप लोग कर सकते हो, सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, और अगर आपको आता है अच्छी तरह तो आप कर सकते हो। तो खड़े रहना है, उसके लिए पहला आसन हमारा है वृक्षासन। तो राइट लेग फोल्ड करेंगे, सीधा रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन पे, और फिर दोनों हाथ ऊपर की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हैं। बैठ के भी कर सकते हो, कुर्सी पे आप सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, जो बैठे हैं लोग कुर्सी पे। गुड। जितना आप हमारे स्ट्रेच करेंगे अपर बॉडी, उससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। और ये जो आसन कर रहे हैं, इससे हमारी मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगी। रिलैक्स, 1 2 3। दूसरे तरफ से 1 2 3। 10 काउंट होल्ड कीजिए। बहुत अच्छे कर रहे हैं सब लोग। 1 2 3। तो ये हो गया हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेशन। अभी जो दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे नाभि के नीचे आता है, तो वो एक्टिव करेंगे। अभी चक्र जो है ये पूरे बैलेंस करने हैं, हमें ज्यादा एक्टिव भी नहीं करने हैं और ज्यादा उनको ये भी तो बीच में बैलेंस रखना है उनको। तो अभी दूसरा जो है वो गॉडेस पोस्चर करेंगे, जो अभी हमने किया। दिस वन, दिस इज फॉर स्वादिष्ठान चक्र, गॉडेस पोस्चर। होल्ड कीजिए, 10 काउंट। रिलैक्स, 1 2 एंड 3। ठीक है। अभी जो हम लोग आगे वाला करेंगे वो वॉरियर पोस्चर है, जो हमारे पेट के लिए अच्छा है। तो पेट में कौन सा, मणिपुर चक्र। तो अभी हम मणिपुर चक्र के लिए वॉरियर पोस्चर करेंगे। लेफ्ट लेग आगे करेंगे, दोनों हाथ साइड में, फिर आगे करेंगे और ट्विस्ट करेंगे, वॉरियर पोस्चर। 10 काउंट होल्ड, जो कि हमारे पेट पे ज्यादा काम करता है। डायबिटीज कंट्रोल के लिए आसन अच्छा है, हमारे पैरों के लिए, हाथों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। रिलैक्स, 1 2 एंड 3। अभी जो हार्ट के लिए जो आसन रहेगा, हार्ट के लिए अभी मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया। अभी हार्ट चक्र के लिए हम लोग आसन करेंगे उष्ट्रासन। अगर उष्ट्रासन में अगर आप दोनों हाथ पीछे की तरफ नहीं ला सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक हाथ ऊपर रखेंगे, एक पीछे। ये देखो किया भी उन्होंने उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में घुटनों पे ऐसे बैठना है, दोनों हाथ आगे, 1 then 2। दिस इज फॉर हार्ट। अगर ये नहीं कर सकते तो सिर्फ ये पकड़िए लेफ्ट हैंड से, एक हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, इसमें 10 काउंट, फिर ये 10 काउंट। ये भी नहीं कर सकते तो हाथ कमर पे रखिए और सिर्फ ऐसा कीजिए। तो 3 बताए ऑप्शंस मैंने अभी, जो नहीं कर सकते उनके लिए, और जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। तो ये ज्यादा उष्ट्रासन भी पेट के लिए भी है, और ज्यादा करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, दमा, उसके लिए अच्छा है। और जिनको बैकएक का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है आसन। ठीक है। नेक्स्ट आसन इज
थ्रोट के लिए शोल्डर स्टैंड रहेगा, यानी कि सर्वांगासन। तो सर्वांगासन भी अभी अगर आप प्रैक्टिस में हो तो कर सकते हो, लेकिन सर्वांगासन भी अपन वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है और वॉल सपोर्ट लेना है। ठीक है, देखो मैं बॉल के यहाँ गई अभी और सिर्फ उठाना है, ये हो गया। और अगर आप कर सकते हो पैर तो ये करेंगे, और ये सर्वांगासन हो गया। और अगर प्रॉपर भी आप कर सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए। वेरी गुड, जाइए ऊपर। यस, लिफ्ट कीजिए पैर को। यस, परफेक्ट, वेरी गुड जी, आपने अच्छा किया है, अशोक ने अच्छा किया है, वेरी गुड। रीना, और थोड़ा ऊपर आइए रीना, रीना जी, और थोड़ा कमर को ऊपर लाइए, वेरी गुड। शांति, शांति जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आ जाइए नीचे। अर्चना ने भी अच्छा किया है, अर्चना जी बहुत बढ़िया। और जो लोग नहीं कर सकते ना, वो आप बेड पे भी कर सकते हैं। बेड में पूरा पैर है ना ऊपर की तरफ लेना है, और अगर हो सकता है तो कमर को उठाना है। लेकिन फिर भी आप ऐसा रखेंगे तो आपके पैर में जो वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। पैर जो दुखते हैं वो दुखना बंद हो जाएगा। एंटी ग्रेविटी जितना आप करेंगे ना एक्सरसाइज, उतना आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, एज का तो कुछ सवाल ही नहीं है, एज इज अ नंबर सिर्फ। अभी आई एम नाउ 55 कंप्लीट, माई एज इज 55। सो एज का कुछ सवाल नहीं है। ठीक है, और अभी बाद में करेंगे हम लोग। अभी तो हमारे थर्ड आई के लिए आसन है, यहाँ पे आज्ञा चक्र के लिए। आज्ञा चक्र के लिए अभी हम करेंगे जो अभी हमने सूर्य नमस्कार में किया। फॉरवर्ड, सॉरी, बैठ के करेंगे पहले। वज्रासन में बैठेंगे, जाएंगे, और दिस इज फॉर थर्ड आई, अधोमुख श्वानासन। ठीक है, 10 काउंट होल्ड करो, 10 काउंट होल्ड करो। गुड, अधोमुख श्वानासन, रिलैक्स। और अभी लास्ट जो है वो हमारे क्राउन चक्र के लिए रहेगा, तो वो है शीर्षासन। लेकिन शीर्षासन भी अभी आप लोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी मेरे पास क्या करना है ये है। तो एक तो शीर्षासन आप वॉल के सपोर्ट से कर ही सकते हो, जिनको प्रैक्टिस रहेगी वो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अब सब एज है आपका तो आप नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बताया नहीं करेंगे, और आपको खुद को भी अच्छा रखना है, क्यों खामखा कुछ करेंगे, कुछ हो गया तो। वेरी गुड अशोक जी, जाइए, वेरी गुड, नाइस नाइस, क्लैप फॉर अशोक जी, नाइस नाइस, शीर्षासन किया उन्होंने। तो अभी हम लोग ये तो है ही। दूसरा मैं बताती हूँ कैसा करना है अभी। हम्म? देखो, बैठेंगे ऐसे, फोल्ड करेंगे, और ये यहाँ पे डालेंगे, और सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसा आएंगे। तो इससे भी हमें शीर्षासन के बेनिफिट्स मिलते हैं। करिए, करिए, चलो।
चलो चलो चलो, करो करो। होल्ड करके सिर्फ सीट। अगर ये सीट उठाना नहीं है तो भी चलता है, लेकिन ये करेंगे ना, थोड़ा आगे की तरफ आके झुकना है। गुड। सीट उठाएंगे तो और अच्छा। वेरी गुड। तो अभी ये देखो, सातों चक्रों पर हमारा काम हो गया है यहाँ से। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देर शवासन करेंगे। रिलैक्सिंग शवासन स्थिति। हमें जितना हो सकता है उतना हमारे शरीर को एक्टिव रखना है, हिलाते रहता है। ये हमें आएगा नहीं ऐसा नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करना है हमें। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। जस्ट रिलैक्स बोथ हैंड्स बिसाइड्स टू योर बॉडी। पैरों में डिस्टेंस, हाथों में डिस्टेंस। नेक एक बाजू में रहेगी हमारी, नेक ऑन द वन साइड। Just relax yourself completely. Observe yourself, observe your body. पूरा शरीर हमारा, पैरों से लेके हमारे मस्तिष्क की यहां तक रिलैक्स करना है। Just relax yourself completely. Relax your whole body from bottom to head, head to bottom. अभी जो जो हमने एक्सरसाइज किए उन पर ध्यान देना है हमें। माइंड में उनको रिवाइज करना है, माइंड में ये हमने क्या क्या किया आज, कौन कौन से एक्सरसाइज किए, और उस एक्सरसाइज से हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ तक हमें स्ट्रेचिंग मिली, अच्छा लगा, वी फील गुड। हमारे एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए रोज आधा घंटा, पौना घंटा, जितना आपको समय मिले, एक्सरसाइज रोज करने हैं। और अगर योगासन क्यों करने हैं, तो योगासन से हमारे पूरी व्याधियां दूर हो जाती है। और योगासन हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पर काम करता है। जो हम योगासन करते हैं वो हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पर काम करता है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल किए तो मेंटल अपने आप वहां पे काम हो जाता है। और स्पिरिचुअल की तरफ हमें आगे बढ़ सकते हैं, हम वो पाथ पे जा सकते हैं धीरे धीरे। जैसे कि आप लोग ध्यान करते हो तो वो धीरे धीरे हम स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ स्ट्रेच योर सेल्फ, स्ट्रेच योर बॉडी। स्ट्रेच, हम जैसे स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे स्ट्रेच करो पूरा। यानी कि जहां पे शरीर में कुछ अगर अकड़न हो गई हो तो निकल जाएगी। स्ट्रेच करो पूरा पैर और ये। और लेफ्ट तरफ मुड़ के उठना है अभी प्राणायाम के लिए हमें। जो रेगुलर प्राणायाम रहते हैं, जो हमने कोरोना में भी ज्यादा किए, वही प्राणायाम अभी हम करेंगे। रेगुलर जो प्राणायाम रहते हैं वही करेंगे। पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। तो दोनों ही नासिकों से ब्रीद इन करना है और दोनों ही नासिका से ही छोड़ना है। तो 3 काउंट्स इनहेल एंड 6 काउंट धीरे 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 सांस छोड़नी है। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल सुखासन, वज्रासन, कौन सी भी स्थिति में आप बैठ सकते हो इसमें प्राणायाम करने के लिए। सुखासन यानी सीधा बैठ, जो नॉर्मल बैठते हो। पद्मासन,
वज्रासन। ठीक है, अभी द्रोण मुद्रा करेंगे। द्रोण मुद्रा यानी ऐसे पकड़ेंगे, हमारे घुटनों को पकड़ेंगे ऐसे और बैठेंगे। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे 7 टाइम्स। हमारे साथी चक्रों पर ध्यान देना है अभी। और जो विबगोर के कलर है, इंद्रधनुष के कलर, वो हमारे आंखों के सामने लाने हैं। इंद्रधनुष के कलर तो हम बचपन से सीखते आए हैं, तो जो नेचर में कलर है वही हमारे शरीर में भी कलर है वो, तो उन पर ध्यान देना है। ठीक है, इंद्रधनुष के कलर पर ध्यान दो। पहला आएगा रेड कलर, फिर आएगा ऑरेंज कलर, वहां पे ध्यान देना है। फिर आएगा येलो कलर, उसके बाद आएगा हार्ट कलर, हार्ट के यहाँ पे ग्रीन कलर। उसके बाद आएगा स्काई कलर, स्काई ब्लू कलर। उसके बाद आज्ञा चक्र के यहाँ आएगा व्हाइट कलर, और मस्तिष्क यहाँ पे आएगा वॉयलेट कलर। सो विबग्योर के कलर ताना पिहिनी पाजा, जो मराठी में हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, ताना पिहिनी पाजा, विबग्योर कलर्स। तो इससे हमें डीप ब्रीदिंग हो गई और हमारे चक्रा भी एक्टिव हो गए, दोनों हो गया फायदा। डॉक्टर कहते हैं कि ये पेशी का, जो पेशी हमारे शरीर में रहते हैं उसका, वो उधर गाठोड़ा बोलते हैं उसको, लेकिन योगा में और स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं कि जो हमारे चक्र है वो हमें एक्टिव होने में मदद करते हैं, हमारा स्वास्थ्य उससे अच्छा रहता है। इसलिए चक्रों पर हमें ध्यान देके उसका मेडिटेशन करना चाहिए। तो अभी हमारा डीप ब्रीदिंग हो गया। अभी हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो कि एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, ये कपालभाति ये शुद्धि क्रिया है। तो शुद्धि क्रिया करेंगे अभी। अगर आपको ब्लड प्रेशर का ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर के लोग कपालभाति प्राणायाम, जिनको बीपी है वो नहीं कर सकते। लेकिन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रहता है ये प्राणायाम, डायबिटीज इससे कंट्रोल हो जाती है। वेट लॉस हो जाता है इससे, कपालभाति से। और पूरा शरीर शुद्धि क्रिया ही है ये। ठीक है, चलो जस्ट एक्सेल योर ब्रेथ। और हम कितने करते हैं ये काउंट करना है, 30, 40, 100। वैसे उसका रेशो तो 120 है सेकेंड में। ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। रिलैक्स। गुड। अभी कपालभाति से थोड़ी हीट बढ़ जाती है शरीर में, इसके लिए हमें शीतली प्राणायाम करना है। शीतली प्राणायाम यानी अंदर लेना है मुंह से और नासिका से छोड़ना है। तो जो हमारी टंग रहती है उसकी पुंगड़ी, और सब सब लोगों को ये होता नहीं है कि हमारे जो टंग है उसकी ये पुंगड़ी करते हैं। तो अभी और नाक से छोड़ना है, 3 बार करना है, बरोबर। वेरी गुड अर्चना जी, अच्छा किया है आपने, नाइस, गुड।
तो इससे हमारी हीट थोड़ी कम हो जाएगी। और अभी हम लोग करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि प्राणायाम का राजा प्राणायाम है। फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड करेंगे, दिस इज, ये मुद्रा बनाएंगे, प्रणव मुद्रा बोलते हैं इसको, प्रणव मुद्रा। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा, और राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और यहां से 3 काउंट्स लेंगे, इनहेल, दोनों बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे 6 काउंट, 3 काउंट इनहेल, 6 काउंट छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेंगे ये मुद्रा से, जहां से छोड़ा है वहां से 3 काउंट लेंगे और फिर दूसरी बाजू से छोड़ेंगे। कंटिन्यू करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज अ किंग ऑफ प्राणायाम, राजा प्राणायाम है ये। इस प्राणायाम से क्या आप करते रहिए, सिर्फ मैं उसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, आप प्राणायाम करते रहिए। तो ये राजा प्राणायाम है। प्राणायाम में इससे हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। दूसरा, इससे बीपी, जो कि हाई लो ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में आता है। एंजाइटी दूर होती है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, दमा, इस पर काम हो जाता है। दिन में जब हम करते हैं तो 4 मिनट कम से कम करना है ये, 4 मिनट, 4 मिनट करके रुकना है। और ज्यादा कुछ भी करेंगे तो भी चलता है। अगर हम डेली, जैसे डॉक्टर बोलते हैं सुबह दोपहर शाम को टैबलेट लेनी है, तो टैबलेट के हिसाब से भी अगर ये आप करेंगे अनुलोम विलोम, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। इससे हमारी स्किन अच्छी होती है, झुर्रियां कम होती है। बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। और ये प्राणायाम हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं कि खाना खाया है कपालभाति नहीं कर सकते, लेकिन ये प्राणायाम, इसलिए उसको राजा प्राणायाम बोला है, किंग ऑफ प्राणायाम। तो आप ये, आपको स्ट्रेस आया है बहुत, बहुत आप टेंशन में हो, कर लीजिए ये अनुलोम विलोम, आपका पूरा स्ट्रेस चला जाएगा। लेकिन ध्यान देके, ध्यान आप खुद की तरफ देके करना है, रिलीज हो जाएगा, आप टेंशन से रिलीज हो जाएगा। इतना अच्छा प्राणायाम है। तो ये करते रहना है और उसके बेनिफिट हमें मिलते रहते हैं। करना है लेकिन सिर्फ, तो कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको फायदा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसका एक है, लेफ्ट साइड से शुरू किया, लेफ्ट साइड से ही खत्म करना है इसको। तो अभी सब लोग लेफ्ट साइड से ही एक्सेल करके रुकना है सबको। अभी लास्ट में जो प्राणायाम हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि आपको पता है भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे अभी। षण्मुखी मुद्रा, गले में से आवाज निकालनी है, भ्रमर जैसी आवाज। षण्मुखी मुद्रा करनी है। नहीं नहीं, ऊपर की तरफ। पहले फर्स्ट फिंगर इस कपाल पे जाएगा, पूजा जी, यस। और बीच वाले ये यहाँ पे आएंगे, ऐसा है। और जो ये है तो, हाँ बराबर, बंद कीजिए, हाँ। और गले में से आवाज निकालनी है। इससे हमारी आवाज अच्छी होती है। जो लोग गाते हैं, सिंगर है, उनके लिए अच्छा है। जो बोल नहीं सकते उनके लिए अच्छा है। जो तोतरा बोलने में उनके लिए अच्छा है ये। और मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है बहुत, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम के, लेकिन करने चाहिए हमें। रिलैक्स हो जाओ, अभी 3 बार किया होगा तो वेरी गुड। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अभी आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है और शांत रहना है।
Imagine yourself with beautiful silver white color aura. खुद को हमें देखना है एक अच्छी सफेद सिल्वर कलर की व्हाइट कलर में हमें खुद को देखना है. हैप्पी हेल्दी फॉरएवर. सी योरसेल्फ हैप्पी हेल्दी फॉरएवर. इमेजिन योरसेल्फ विद ब्यूटीफुल white silver color surrounding your whole body. Now say 3 times, I am happy and healthy forever. I am happy and healthy forever. I am happy and healthy forever. प्रार्थना करेंगे. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. आंख बंद ही करनी है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेने हैं और जमीन पे माथा रखना है. धरती माँ को प्रणाम, माता पिता गुरु सभी को प्रणाम, सभी के प्रति कृतज्ञता, इस विश्व नियंत्रक शक्ति को प्रणाम. हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें. Rub your hands together, give warm massage to eyes and face and whole body. Look at your palm and gently open your eyes. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ओम अरहम. ओम बढ़िया अरहम. बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही सुंदर. बहुत सुंदर. तो जोरदार ताली बजा के हम पहले आभार व्यक्त करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली, बहुत ही सुंदर सेशन, मस्त. और हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, बिल्कुल समझ में आया. और बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. दुनिया में देह बोली ऐसी है कि जो कॉमन है, तो इसलिए आप जैसा करेंगे वैसा लोग करते रहते हैं. लैंग्वेज इज नो बैरियर. तो बहुत सुंदर सेशन लिया. और वैशाली 10 साल से जो योगा स्टूडियो है वो चला रही है. और 15 साल हो गए. 15 साल हो गए. कितने, 15 12 साल? साल. ओके. रिक वो 15. अच्छा. 15. हाँ 15 साल हुए. वो इंट्रोडक्शन में 10 ही लिखा था, वो पुराना. मैंने 5 साल पहले का हमको. तो बहुत सुंदर सेशन लिया. और ऐसी ही सेवा आपकी निरंतर आगे मिलेंगी. और रेखी ग्रैंड मास्टर भी है. बहुत सारे अवार्ड नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मिले आगे हैं. सर, हाँ तो वैशाली जी ने पोस्टर लगा रखा है पीछे, उसमें रेकी एंड एंजल हीलिंग लिखा हुआ है. तो रेकी हाँ. हीलिंग तो हमने सुना है, ये एंजल हीलिंग क्या है? 1 मिनट में अगर आप बता सकते हो एंजल हीलिंग के बारे में जरूर बताइए. मैं सुनते रहता सर. मैं 1 मिनट वैशाली. झंडा वंदन है अभी, फ्लैग होस्टिंग 3 दिन करना पड़ता. 13, 14, 15 गवर्नमेंट ऑफिस पे. तो मैं अभी थोड़ा म्यूट करता. वीडियो भी मेरा बन रहेगा, लेकिन सुनता मैं सब. ओके. ओम धन्यवाद अरहम. वैशाली, थैंक यू वेरी मच. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. तो वैशाली जी, एंजल हीलिंग काफी भाई भाई बहनों ने पहली बार नाम सुना होगा. तो ये एंजल हीलिंग क्या है, इसके बारे में आप 1 मिनट में अगर बता सकते हो. और इसके ऊपर जी क्या जी जी स्पेशल 1 घंटे का सेशन भी लिया जा सकता है क्या? अगर जी जी. पॉसिबल हो तो हम जरूर लेना एंजल चाहते हैं. हीलिंग, एंजल हीलिंग यानी देवदूत. देवदूत. देवदूत तो आपको मालूम है सबको. एंजल यानी देवदूत. तो हर व्यक्ति का एक एंजल रहता है, हर व्यक्ति के पास. जैसे हमारा जन्म होता है, तो हमारे यहाँ एक, हमारे पास भगवान ने एक एंजल दिया है. हम खुद, हमें सबको एंजल दिया है सब. तो आपको अगर याद आता है, कभी कभी हम गिरते वक्त ऐसे रह जाते हैं, तो वो हमें एंजल बचाता है तब हमें. आप देखिए, आप कभी भी पानी में भी आप जाते हो तो 3 बार ऊपर आते हो. तो वो एंजल रहता है जो हमें मदद करता है. बात अभी कभी भी हम कहाँ भी जाते हो तो हमें एक सिक्स सेंस आती है कि नहीं, ये करना नहीं चाहिए, ये. तो वो जो है ना, वो सब एंजल करवाते हैं.
तो ये जो एंजल है ना, वो एंजल है, वो जो अभी हमारा ये स्काई आप देख रहे हो, तो लेयर है, 14 भुवन है, मालूम है आपको? 14 भुवन है, ये धरती पे 14 भुवन है। 7 नीचे है, 7 ऊपर है। जो 7 नीचे है, अताल पाताल रसाताल, और ऊपर भी है, स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर भी अंदर सब है। तो वो जो भुवन है, तो ये जो लेयर है ना, ये यहाँ पे वो एंजल्स रहते हैं। तो वो एंजल्स ना हमें मदद करते हैं, लेकिन उनको ना बुलाना पड़ता है एंजल्स को हमारी मदद के लिए। तो ये एंजल कौन है? साईं बाबा एंजल है, स्वामी समर्थ एंजल है, जो संत लोग हैं वो सब एंजल है। और जो फॉरेन में है वो फिर रफाएल है एंजल, उनके नाम अलग है जो फॉरेनर्स है। तो एंजल अगर समझो कि आर्च एंजल गार्बियल है, रफाएल है, और हर का एक और एक एंजल है। ऐसे बहुत सारे एंजल्स है, तो 4 एंजल्स है, वो ज्यादातर हमें हेल्प करते हैं। लेकिन एंजल अगर हम सोचते हैं कि हम वो उनका एंजल क्यों ले, ऐसा हमें बहुत ये आया है कि ये रफाएल वगैरह ये नाम क्यों लेना है, हमारे पास भी एंजल है ना। तो हमारे एंजल कौन से हैं? स्वामी समर्थ है, साईं बाबा है। कि अगर आपको कुछ कौन और संत पे ज्यादा ये है, तो वो भी हमारे एंजल है। तो उनको इन्वोक करके हमें हमारे पास बुलाना है। तो वो जो जी, इन्वोक रहता है वो एंजल थेरेपी रहती है। बहुत बढ़िया। तो तो उसका इसके कोर्स लिए रहता है, तो वो वैशाली जी कोर्स रहता एक है। घंटे का सेशन लिया जा सकता है क्या? प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है? हाँ हाँ, एक 45 मिनट्स का हो सकता है इस पे, हो सकता है 1 घंटा भी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे प्लान बाद करेंगे में। इंटरव्यूलिंग के बारे में और किस तरह से किया जाए, तो जरूर आपको हाँ, हम तो वो इसी एंजल ना, हमें अगर हमको ऑटो नहीं मिल रही है तो उनको प्रेयर किया, एंजल्स प्लीज मुझे ऑटो दिलवा दो, तो मिल जाती है। इतना है वो। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लेंगे। अभी आपकी कोई जी जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। आप अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे, अपने फीडबैक देना है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपका बहुत सुंदर सेशन आपने लिया। यस, अशोक थैंक जी यू सो कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र वैशाली जी, बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। और सब एक्सरसाइज स्मूथली चल रही थी। उसमें जब अपन ने सर्वांगासन और शीर्षासन किया तो काफी गर्दन पे वगैरह दबाव आता, तो उसमें टाइम लिमिट कितना रखेंगे? देखिए, अगर आप पहले 2 मिनट 1 मिनट रह सकते, ये तो ये भी ज्यादा हो गया, तो पहले आप 30 सेकेंड का ट्राई कीजिए। 10 से भी शुरू किया तो भी चलेगा। 10 काउंट, 20 काउंट, 30 काउंट, ऐसा धीरे धीरे उसका बढ़ाना है जी ड्यूरेशन। हाँ, अशोक जी एक बात हम हमेशा कहते हैं, सर्वांगासन और हलासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना है। मत्स्यासन उसका जी जी, विपरीत आसन है, वो मत्स्यासन जरूर जरूर करना करें। है। आप अगर 1 मिनट सर्वांगासन करते हो तो कम से कम 30 सेकेंड मत्स्यासन जरूर कीजिए। हलासन और मत्स्यासन। यस। नेक्स्ट, और किसी की कोई जिज्ञासा हो? पूजा जी कुछ कहना चाहिए। पूजा जी आप अनम्यूट कीजिए। पूजा जी, यस। जय जिनेन्द्र। वो मेरे को बॉडी में जलन बहुत होती है। जलन होती है तो आपकी हीट ज्यादा है। हम्म। हीट हीट ज्यादा है। हीट ज्यादा मतलब वो नॉर्मली मैं ऐसे कुछ हीट लेती नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज में कौन सा जो करूँ तो मेरे को रिलीफ होगा? तो आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में ठंडावा हो जाता है। और नींबू पानी पीजिए थोड़ा। डाइट की तरफ भी ध्यान दीजिए थोड़ा। मैं डायबिटिक हूँ। डायबिटिक ठीक है ना, लेकिन नींबू पानी पीजिए, उससे गर्मी कम होगी। और बोलते थोड़ा हैं ध्यान, डाइट का ध्यान रखिए। डाइट। वो एंजल वाला में आप कब लेंगे वो टॉपिक? मुझे बहुत, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ये अभी ये बताएंगे तो लेंगे हम एंजल वैसे वाला। आप पर्सनली भी लेते हैं क्या? जी जी, सर्टिफाइड कोर्स है वो एंजल का। हमारे हाँ, थैंक यू। आईफोन सर्टिफाइड। आईफोन के नाम से बहन जी जुड़ी हुई है, बोलिए। नमस्ते। आप कहाँ से हो? पुणे से हो कि कहाँ से हो?
पूना से हूँ, मैं पूना से हूँ। तो आपका एड्रेस इस पे भेज सकते हो क्या? मतलब मैं पूना में ही रहती हूँ, तो अगर पर्सनली भी ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। जी जी जी, मेरा नंबर लीजिए आप और मुझे कांटेक्ट कीजिए, और एड्रेस पे ये देंगे आप। उनके जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है उस पे भी नंबर लिखा हुआ है, आप उसको देख के भी, पोस्टर पूरा अभी दिख रहा आप है। मेरा नंबर लिख लीजिए, 9423 वेट 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 94 23 9423 58 58 48 48 अगेन 48 48। वैशाली मिटकरी। मिटकरी। ओके, ओम अरहम। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। थैंक यू ओम थैंक यू। अरहम। बंधु और बहुत ही शानदार सेशन अभी वैशाली जी ने ये भी सेशन, इनको इनवाइट, ज्ञान का भंडार है, एक एक करके टॉपिक हम लेना चाहेंगे। और आपको ये जानकारी कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो स्वामी रही की है। कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, स्वामी जी की कृपा है सब, बाकी ओम कुछ अरहम। हमारा कुछ नहीं। मैं बता रहा था आपको कि हमारा कल से एक बहुत ही शानदार सेशन शुरू होने जा रहा है। रात्रिकालीन सेशन रहेगा 9 से 10, और टॉपिक है ईएफटी। ईएफटी टेपिंग। ईएफटी टेपिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। और ये 5 दिन का कोर्स रहेगा। आप अगर सीखना चाहो तो सीख भी सकते हो। और कल जो होगा वो हमारे पूर्व इसके बारे में, ईएफटी क्या है उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी 9 बजे। तो लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कल 9 बजे रात को हमारा स्पेशल सेशन रहेगा। उसके बाद हमारा 15 अगस्त की छुट्टी रखी है, 16 से 19, 4 दिन का हमारा ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग आप अगर लेना चाहे तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, वो रात्रिकालीन कार्यक्रम रहने वाला है। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्य मैं हूँ, आनंदमय हूँ। मैं आनंद मैं हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्ति में भीतर हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति चैतन्य का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो। शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ओम शांति शांति। शांति शांति। जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का फिटनेस रोज का डोज 1 हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर 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 रोज। रोज। रोज।